वैसे तुम्हें अचानक उनका ख्याल कैसे आ गया? बस यूं ही। हमारी नादो के साथ उसकी बहुत दोस्ती हुआ करती थी ना, बचपन में दोनों साथ ही खेले हैं। अरे ये तो अच्छा हुआ उसके अब्बा ने उसे कहीं दूर पढ़ने भेज दिया, वरना हमारी जान पे सवार रहता। याद नहीं तुम्हें? किसी ना किसी बहाने छत कूद के आ जाता था यहाँ। हाँ याद है मुझे। वैसे अम्मी, मैं एक बात सोच रही थी, आप हामिद की जिम्मेदारी लगा दें। उसका बहुत से लोगों से मिलना जुलना है, वो जरूर नादो के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ देगा। बेटा तुम ठीक कह रही हो। हामिद ये ना समझे कि हमारी बेटी को रिश्ता नहीं मिल रहा। ओहो अम्मी, आप भी पता नहीं क्या कुछ सोच लेती हैं। हामिद कोई गैर थोड़ी है। अरे कोई सगे माँ बाप की क्या इज्जत करता होगा जो वो आपकी करता है। इसमें कोई शक नहीं। हामिद को बड़ी फिक्र रहती है नादो के रिश्ते की। अब बस एक बार उसे कह देंगी ना, वो अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करेगा। ठीक कह रही हो तुम, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन पहले तुम खैर खैरियत से अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाओ, उसके बाद मैं उससे बात कर लूंगी। अम्मी, मेरा काम तो अपने वक्त पर ही होगा। अब हामिद से बात करें, वो कौन सा 2 दिन में रिश्ता ढूंढ कर ले आएगा, उससे भी वक्त लगेगा। पता नहीं अम्मी, मुझे क्यों लगता है कि अब आपको नादो की शादी में देर नहीं करनी चाहिए।